अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज करें, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे। जैसे इस देश में एक पागलपन है, सरकारी नौकरी ही लेनी है, आईएएस ही बनना है। सर अगर हम आईएएस नहीं बने तो हम क्या नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं बने तो नहीं बने। जब आपसे वो बोलते हैं कि वो देखो फलाने के बेटे ने जीवन में क्या कर लिया, तुमने क्या किया है अभी तक, तो आप पलट के ही मत बोल देना कि फलाने के बाप ने भी क्या कर लिया, आपने नहीं किया। आपको नहीं पता किन हालातों में उन्होंने आपको पाला है, किन मजबूरियों में पाला है, वो आपने देखी ही नहीं है वो चीजें। इतने अनकाउंटेबल सेक्रीफाइसेस है ना उनके, कि उनके आगे अपनी जिंदगी निछावर है भाई। तो भी एक कहता है ना कि मुझे फर्क पड़ता है आपके साथ में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस हाल में जी रहे हो। आपको खुद ही अपने हालात बदलने पड़ेंगे, आपको खुद ही अपने हालात बदलने पड़ेंगे। ये कोई चिट्ठी नहीं है, ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा दोगे। ये आपकी तकदीर है, आपको अपने मेहनत के दम पर लिखनी पड़ेगी। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सरवर तो क्या, इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए देखो, आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता मैं। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे। मैंने लिखा सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। बड़े किस हर लड़के के ना दिल में ये थोड़ा सा एक सपना सा होता है, एक फैंटेसी होती है कि एक लड़की मिलेगी जो गरीबी के वक्त मेरा साथ देगी, मेरा हाथ पकड़ेगी, और फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और फिर मैं उसके लिए पूरी दुनिया खरीद लूंगा। द प्रॉब्लम इज वो लड़की आपके घर में है, आपकी माताश्री, आप देख नहीं पाते। बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब मैं देखता हूं कि तुम स्ट्रेटजी वीडियोस देखते तो बहुत हो, व्यूज तो बहुत सारे होते हैं, पर उसके बाद तुम सीरियस नहीं हो पाते हो। बेटा कमिटमेंट चाहिए होता है, कमिटमेंट आएगा जब आपकी सबसे प्यारी चीज, सबसे अनमोल चीज दांव पे लगती है ना, तब सबसे ज्यादा डर लगता है उस चीज को खोने का। आप बोलो ना कि मुझे कसम है अपने माँ बाप के प्यार की, मुझे कसम है अपने माँ बाप की मेहनत की, आपको बेटा दिल से फीलिंग आई मत वाले हो कि आपने भगवान ने आपको ऐसे घर में पैदा किया है कि आपको अभी भी खाना मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, कम से कम साइकिल, बाइक, स्कूटी पापा के पास है। जीवन में जब भी इस तरह का ख्याल आपके मन में आए ना कि यार भगवान ने मुझे बहुत कम दिया है, मेरा ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, थोड़ा निकलिए घर के बाहर साहबा। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा बराबर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ बढ़िया कर देंगे। समझदार वो होता है जिसको पता है कि कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएगी। और अभी तो तुम्हारा जीवन शुरू हुआ, तो बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। तुम्हारा खास दोस्त जिसको तुम अपना बोलते हो, वो तुम्हारी कहीं लंका लगाएगा, तुमको पता चलेगा ये बोल रहा था। वेतन बनाना है और अपने आप को ना इस तरह से बिठा लेना है कि आप कुछ भी हो जाए, उठूंगा नीचे होते, कुछ भी हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप आधे घंटे पढ़े, आप 45 मिनट पढ़े, फिर आपका मन करेगा कि यार अब रहने देते हैं, तो क्या करोगे, आप कॉपी बंद कर दो, किताब बंद कर दो, चेयर पे बैठे रहोगे, क्योंकि आपने अपने आप से प्रॉमिस करा है कि उठूंगा नहीं। तो जब आप चेयर पे बैठे रहोगे 10 मिनट निकलेंगे, 20 मिनट निकलेंगे, 25 मिनट निकलेंगे, अपने आप देखोगे यार आस पास कुछ और तो है नहीं करने के लिए, सर पढ़ ही लेता हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप से पढ़ना शुरू कर दोगे। तो इसलिए आपका एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको मौका ही ना मिले किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होने। जितनी सजा लिखी है मिलेगी, जितने दुख लिखे हैं मिलेंगे, सह लेते हैं, देखते क्या दिखा रहा है।
अगर तू ठान ले तो हर चीज पॉसिबल है, ठीक है। शर्त क्या रहेगी? पहली चीज है सब चीज छोड़नी पड़ेगी, उस डिल्यूजन से, उस एक इमेजिनरी वर्ल्ड जहां पे तेरी शादी ब्याह चल रही है, त्योहार चल रहे हैं, वहां से हट जा। अब क्या है ना, अब रगड़ने वाला टाइम आ चुका है इंडस्ट्री के लोगों से। तो ये 5 मिनट पढ़ाई करके निकाल लोगे क्या तुम? ये है क्या तुम्हारी तपस्या यार? ऐसे करोगे क्या उन रिश्तेदारों का मुंह चुप? बताओ, ऐसे होंगे क्या वो रिश्तेदार चुप जो तुम्हें देख के खिल्ली उड़ाते थे, जो बैठ के तुम्हारे परिवार की खिल्ली उड़ाते थे, गरीबी का मजाक उड़ाते थे?